हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं गुड्डू कुमार आपको एजेस ट्रेनिंग सेंटर की तरफ स्वागत करता हूं। आज मेरा टॉपिक जो है रोमर्स चल रहा था। ठीक है, रोमर्स में टॉपिक में जो 36 क्वेश्चन करा दिए थे, आगे कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, वो क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सर्किल के बारे में देखेंगे। सर्किल वाला में भी 5-6 क्वेश्चन है, वो भी करा देंगे। ठीक है ना, सब जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हमारा, देखेंगे सीटेट क्लास 1 to 5, सीटेट क्लास 1 to 5 पेपर फर्स्ट का मैथ है। ठीक है ना, टॉपिक है हमारा रोमर्स। ठीक है, क्लास 17 चलेगा। ठीक है, उसके बाद सर्किल के बारे में देखेंगे, बिल्ड के बारे में। ठीक है ना, बिल्ड है हमारा। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम लोग, आप लोग को पहले से पता है कि अंदर के जो हिस्सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। और इसको जो बाहरी की साइड का जो साइज होता है, बाहरी साइज जितना होता है तो क्या होता है, परिमाप होता है। ठीक है ना, क्या होता है, परिमाप होता है, जिसको हम इसको परिधि बोलते हैं। अंदर के बाहर क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, इसमें लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम ऐसे करके, लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा इसको जो क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। और इस बीच पर जो बीच में जो सर्किल होता है, लाइन का ड्रॉ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। ठीक है, क्या व्यास में आपको दो फॉर्मूला जो है, बीच की परिधि और बीच का क्षेत्रफल, ये हमेशा याद रखना है। इसी आधारित पर जो क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन करना है, हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है ना, अब हम लोग आगे की जो क्वेश्चन है 35 में हो गया था, 36 नंबर क्वेश्चन इस पे हम करेंगे। ठीक है ना, 35 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन सॉरी 36 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, वृत्त के बारे में समझिए, जिसे हम वृत्त बोलते हैं। ठीक है ना, वृत्त का क्षेत्रफल देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। ठीक है ना, पाई का मान दिया हुआ है कितना, 22/7 होता है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 36 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हम लोग आपको वृत्त के बारे में बताते हैं, सर्किट के बारे में बताते हैं, वृत्त के बारे में बताते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बताए थे। वृत्त का क्षेत्र एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर होता है, परिधि बराबर होता है, परिधि का सर्किल परिधि परिधि बराबर होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है ना, 2 पाई आर होता है, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। इसी पर आधारित क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, करा है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तथा परिधि ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करना है। 7 सेंटीमीटर वाले 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 वृत्त का, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल तथा और परिधि निकालना है। ठीक है ना, परिधि निकालना देखेंगे हम सबसे पहले। परिधि क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, गुने आर कितना दिया, 7, तो 7 के स्क्वायर कर देंगे, 7 गुने में 7 कर दिए, तो 7 7 कट गया, कितना बचा हो गया, 7 गुना 14 और 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब कह रहा है हमारा क्या, परिधि, परिधि निकालने के लिए बोला है। परिधि परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो परिधि क्या होगा, 2 गुने पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, आपको पता है। ठीक है, आर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 से 7 कट गया, कितना है, 22 गुना 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर हो गया। 154 सेंटीमीटर, अब से 54 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। सी नंबर ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सी नंबर को ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और 44 सेंटीमीटर। ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर कौन में है, सी में है। ए गलत है, बी गलत है, डी गलत है, सी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखेंगे हम लोग। ठीक है ना, क्वेश्चन करा दिए थे, कुछ समकोण त्रिभुज के बारे में जान लेंगे। इससे पहले हम करा दिए थे, इसका क्वेश्चन बताते, ट्रिपलेट भी बता दिए थे। ठीक है ना, सबसे समकोण त्रिभुज के बारे में देखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। एरिया एरिया निकालना बता दिए थे। एरिया बराबर क्या होता है, 1/2
बाई 2 इंटू P1 B इंटू P होता है, ठीक है ना। ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है, ये 90 डिग्री का होता है। एक कर्ण होता है, नीचे वाला जो क्या होता है आधार होता है बी, आधार होता है, ये लंब होता है, ये क्या होता है लंब होता है, जो पी से प्लॉट किया जाता है, ठीक है ना। ठीक है, रिप्लेट हम लिखा था 3 4 से क्या बनता है 5 बनता है, 3 4 से क्या बनता है 5 बनता है, तो 6 से 8 से क्या बनेगा 10 बनेगा, 5 12 से 13 बनता है, 8 8 15 से 13 बनता है, 8 15 16 17 बनता है, 15 20 से क्या बनता है 25 बनता है, 20 21 से क्या बनता है 29 बनता है। इसको याद कर लीजिएगा, याद रखिएगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हमारा इसी को बेसिस पर क्वेश्चन है, हाँ तो देखेंगे हम लोग, देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक पहिए एक चक्कर में 44 सेंटीमीटर दूरी का तय करता है, ठीक है ना। एक पहिया है जो एक चक्कर में 44 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, ठीक है, त्रिज्या पूछा है, ठीक है। मैंने एक चक्कर का मतलब क्या होता है, क्या है विड्थ है, ठीक है ना। एक चक्कर का मतलब क्या होता है पूरा चक्कर लगाता है, क्या है परिधि है, चक्कर मतलब क्या है परिधि है, पूरा गोलाकार जो है क्या है परिधि है, तो परिधि पूछा है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है हमारा, परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है, क्या होता है 2 पाई आर होता है, वृत्त क्या होता है 2 पाई आर होता है, वृत्त 2 पाई आर होता है, परिधि 2 पाई आर होता है, कितना हो जाएगा हमारा वृत्त का चक्कर परिधि कितना दिया हुआ है हमारा 44 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 गुने 22/7 आर आर गुने आर दे दीजिए, ठीक है ना, आर दे दीजिए, किसी का 22 गुना 44, 22 से 22 कट गया, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 7 7 हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा त्रिज्या क्या हो जाएगा आर, आर मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कौन है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर कौन है बी में। वृत्त की परिधि कितना होगा 2 पाई आर है, परिधि कितना दिया हुआ मेरा 44 सेंटीमीटर, चक्कर परिधि कितना 44 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको फॉर्मूला पर बिठा 2 गुने 22/7 पाई के मान कितना था 22/7 आर का लीजिए, आर का लीजिए 22 में 44 44 इससे भी कर सकता है, ऐसे तो इससे भी काट दिए 2 से कटा 22 में 44 कट गया, फिर 22 22 कट गया, आर बच गया, आर के ऊपर जाकर कितना आ जाएगा, आर का वैल्यू कितना रहेगा 7 हो जाएगा, 7 में मेरा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में है। अब हम लोग जो है से समकोण त्रिभुज के बारे में देखेंगे, समकोण वृत्त का बड़ा जो क्वेश्चन खत्म हो गया, ये वृत्त देखने से क्वेश्चन है, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज के बारे में देखेंगे, त्रिभुज के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। राइट ट्रायंगल, ठीक है ना, राइट ट्रायंगल ट्रायंगल के बारे में देखेंगे, हाँ तो देखेंगे हम लोग 37 नंबर जो क्वेश्चन करा दिए थे, 38 नंबर क्वेश्चन क्या करा, किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है, 30 वर्ग सेंटीमीटर है, तथा कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तथा छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन देखने में लग रहा है बड़ा, लेकिन जो है कुछ नहीं, क्वेश्चन जो है ट्रिपलेट पर आधारित है, ट्रिपलेट जिसका याद होगा उसका क्वेश्चन अब आसान से बन जाएगा, ठीक है ना। एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बना दीजिए, ठीक है, ठीक है ना। इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 30 वर्ग सेमी दिया है, ठीक है ना, 30 वर्ग सेमी दिया है, क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है 30 दिया है, 30 दिया है, ठीक है ना, 30 वर्ग सेमी दिया है, तथा उसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर, लंबाई कितना दिया है हमारा, लंबाई कितना दिया है 13 दिया है, 13 दिया है, ठीक है, लंबाई 13 दिया है, तो छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो अब आपको टिकट में लिखाया था 5 12 से क्या बनता है, 5 12 से क्या बनता है 13 बनता है, ठीक है ना, क्या बनता है 13 बनता है, ठीक है, 5 12 से क्या बनता है 13 बनता है, तो हमारा कितना हो जाएगा 13 है, 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 5 होगा, 5 होगा, तो छोटी भुजा की लंबाई क्या होगा 5, ये 5 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं था इसमें, ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग, ठीक है ना, 38 नंबर क्वेश्चन करा दिए, ठीक है ना, 39 नंबर क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। इससे पहले हमारा एक और ट्रायंगल आ गया,
समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है वो क्या क्या है देखेंगे। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज नाम से पता चलता है कि समबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं। सम मतलब सब, सम मतलब पूरा, बाहु मतलब भुजा, ठीक है ना। समबाहु, सम सभी भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। और ये भी कितना होता है त्रिभुज के, सबसे पहले पता होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, इसको याद रखना है, ठीक है ना। ये 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, ठीक है। सब आमने सब सभी भुजा कितना बराबर होती है। भुजा किससे डिनोट करते हैं, साइड को से, ठीक है ना। इसका परिमाप निकालने का फॉर्मूला है, इसका परिमाप निकालने, परिमीटर मतलब क्या होता है, परिमाप, परिमाप, परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, 3a है, ठीक है ना। परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या है, 3a है, ठीक है। और हमारा क्या है, हाइट मतलब ऊंचाई, ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या है, ऊंचाई, ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला हमारा है, फॉर्मूला है √3/2a होता है, √3/2 होता है, ठीक है ना, 2a होता है, ठीक है। अब क्षेत्रफल, एरिया बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4a², √3/4a² होता है, √3/4a² होता है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला को याद रखिएगा, ठीक है ना। इसी पर बेसिस, इसी पर आधारित हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 39, 39 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में, एक और ट्रायंगल आ जाएगा विषमबाहु, ठीक है ना। विषमबाहु के बारे में देखेंगे, विषमबाहु त्रिभुज, त्रिभुज उसको भी देखेंगे। एक एक क्वेश्चन बचा हुआ है, दोनों को करा देते हैं, ठीक है ना। जो भी मेरा अब क्लास होगा नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखेंगे हम लोग समबाहु त्रिभुज, उसका समबाहु त्रिभुज देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद समबाहु त्रिभुज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो भाई टॉपिक समाप्त हो जाएगा मेंस्ट्रुएशन का, रोम्बस का और मेंस्ट्रुएशन दोनों एक ही साथ था, ऐड था, लेटर था। ये मेरा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा कौन सा, घन का, क्यूब, घन, घनाभ, घन और घनाभ चलेगा, घन और घनाभ का चैप्टर हमारा टॉपिक है, तो शुरू होगा, ठीक है ना। हाँ, तो देखेंगे हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन हो गया था, 39 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज के बारे में बताएंगे, उससे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 दिया है, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, परिमाप निकालने की द्वारा है, परिमाप क्या होगा सो निकालना है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग ये परिमाप पूछ रहा है, परिमाप, परिमाप मतलब p बराबर हो जाएगा 3a होता है, ठीक है ना। परिमाप 3 होता है। अब करा इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यहाँ पे निकालते हैं, क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल कितना दिया है, दिया है 4√3 दिया है, ठीक है ना। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a² होता है, ठीक है ना। इक्वल टू इसके वैल्यू बराबर दिया है, इसका वैल्यू कितना दिया है, 4√3 के बराबर दिया है। तो 3 से √3 कैंसिल हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा तो a² बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, a² इक्वल टू हो जाएगा 4 गुने 4 कितना हो गया, 4 गुने 4 इक्वल टू 4 गुने कितना हो जाएगा, 4 a² कितना हो, 16 हो गया। तो क्या 16 को हम a² को इक्वल टू 4 के स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मेरा a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ गया, a का वैल्यू 4 आ गया। तो पूछा है हमारा क्या, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप बराबर क्या होता है, 3 होता है, 3 गुने a का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है, या 4 उतार देंगे, कितना हुआ, 4 3 12, 12 सेंटीमीटर मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या में है, ऑप्शन नंबर बी में। बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बी नंबर ऑप्शन जो मेरा है तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है हमारा, समद्विबाहु त्रिभुज का कोण होता है, अलग अलग कोण होता है। ये 50 होगा, ये भी 50 होगा, ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। दोनों का कोण कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तीनों कोण का कोण कितना 80 होता है,
8 5 13 13 5 18 180 डिग्री हो गया, ठीक है ना। ये समद्विबाहु सबका विभाग विभाग समद्विबाहु का सबका कोण अलग अलग होता है, ठीक है ना। ठीक है, एक और हमारा क्या है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है ये, इसका भी कोण क्या है अलग अलग होता है, इसका भी कोण अलग अलग होता है। इसका कोण क्या होता है, इसका कोण भी अलग अलग होता है। 30 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 60 डिग्री का हो जाएगा, ये 60 डिग्री का होगा, ठीक है ना। इससे क्या करते हैं विषमबाहु त्रिभुज, इसका कोण क्या होगा अलग अलग होता है, ठीक है ना। इसी पर क्वेश्चन हो रहा है, आधारित क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कर रहा है। जैसे क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत एक नंबर का क्वेश्चन है, इससे पूछता है कह रहा है किसी समद्विबाहु त्रिभुज के कोण हो सकते हैं, कौन हो सकते हैं, कौन सा हो सकता है, ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा, सी होगा, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हमारा इस समद्विबाहु त्रिभुज के देखेंगे जोड़ के 4 2 6 4 10 की 0 5 7 12 12 5 17 18 180 सभी कोण को क्या है 180 डिग्री का होना चाहिए, समझे। इसका 80 डिग्री होना चाहिए। कितना है 6 5 6 5 11 11 12 13 14 40 140 ठीक है ना, 140 है 140 50 तो समबाहु त्रिभुज का कौन कौन हो सकता है देखना है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि देखेंगे 90 0 हो गया 9 6 15 15 15 3 15 18 18 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये गलत है। 70 14 12 12 70 2 ये भी नहीं होगा, ठीक है। 50 50 100 100 160 ये भी नहीं होगा। तो कितना 180 लाना है, 54 है 4 4 8 2 10 की 0 हाथ में 1 हाथ में 1 हाथ में 1 हाथ में 5 5 10 7 17 1 18 180 डिग्री का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन मेरा एक क्वेश्चन और बच गया है जो 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसके बाद मेरा मेरा मेंसुरेशन और रोम्बस का जो टॉपिक है मेरा समाप्त हो जाएगा। अब हमारा जो टॉपिक चलेगा क्यूब, ठीक है, घन और घनाभ चलेगा, घन और घनाभ, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, ठीक है ना। आज की क्लास हमारा यही तक रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको हम करा देते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसका जो टॉपिक हमारा घन घनाभ का उसको नेक्स्ट वीडियो हम लोग कराएंगे, ठीक है ना। देखेंगे हमारा जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन का 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन में क्या करा जाए। 41 नंबर क्वेश्चन जो है एक विषमबाहु त्रिभुज में होते हैं, एक विषमबाहु त्रिभुज क्या होते हैं वो देखना है, ठीक है ना। ऑप्शन कर रहा है 3 समान भुजाएं होती है, 2 समान भुजाएं होती है, 3 असमान भुजाएं होती है, 2 समान कोण होता है, ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है तो देखिए सबसे पहले कहा विषमबाहु त्रिभुज जो होता है, विषमबाहु त्रिभुज में समान कोण नहीं होता, सबका कोण अलग अलग होता है, ठीक है ना। इसका अलग होता है, इसका अलग होता है, ठीक है ना, तो अलग होता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीनों कोण अलग अलग होता है, भुजा अलग अलग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 तीनों जो है ना असमान भुजा है, तीनों क्या है असमान भुजा है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। सी नंबर में मेरा जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें पहला कहता है एक संभावित त्रिभुज क्या होता है, आपस में कोण भुजा बराबर नहीं होती, सबका भुजा अलग अलग होती है, ठीक है। मान लीजिए 3 है, ये 4 है, ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना, एक कोण नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हमारा जो है तीनों असमान भुजा है, तीनों असमान भुजा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में सी में है, ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेरा घन क्यूब, ठीक है ना, क्यूब है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम लोग कराएंगे, ठीक है। आज का क्लास हमारा यही रहेगा, ठीक है। चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।